सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इंटरेस्टेड टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक्स में क्या है, हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो पहला टॉपिक इसमें ये रहेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने देख क्या क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। दूसरा इसमें स्टैटिक्स में और क्या दिया जाता है, स्टैटिक्स में दूसरा है वो करेंगे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव frequencies distribution। cumulative frequency distribution। देखिए, पूरी स्टैटिक्स जो है हमारी, पूरी स्टैटिक्स इन दो टॉपिकों पे ही कम्प्लीटली क्लियर होकर चलती है। तो अच्छा, हम पहले ये जान लेते हैं कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में है क्या चीज़। देखिए, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ से आप स्टैटिक्स को एकदम से ऐसे ले आएंगे, अच्छा ये स्टैटिक्स होता है। चलिए, पहला है, हम बात करते हैं किसके लिए, मीन के लिए। ठीक है, जिसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर बात करते हैं किसकी, मीडियन। ओके, थर्ड नंबर हम बात करते हैं किसकी, मॉड की। ये तीनों ही क्या सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पूरे इस टॉपिक में क्या है, मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मॉड पढ़ेंगे। इसके कुछ फॉर्मूलेज दिए जाएंगे, उस फॉर्मूलेज पे क्या है, क्वेश्चंस को कैरी करेंगे। और क्योंकि बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास में क्या है, क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, एकदम से पूरे टेबल बनाने के लिए आता है। और जब टेबल हमारे सही बन जाते हैं तो हम इन क्वेश्चन को कैरी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, वही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है, आपको ग्राफ बनाने के लिए आता है। ग्राफ कैसे, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, उनको हम बोलते हैं क्या, ऑगिव। क्या, ऑगिव। ऑगिव आपके 2 टाइप के बनेंगे। कौन सा बनेगा, एक लेस देन टाइप और एक बनेगा मोर देन टाइप। ठीक, और इनसे हम क्या कैरी करते हैं, मीडियन कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं, इन दोनों से मीडियन कैरी करते हैं, मीडियन कैलकुलेशन। दोनों ग्राफिकल मेथड्स। ओके, तो इस जो पूरा का पूरा जो स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसमें हम ये सारा आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले हम इन पर डेस्क्रिप्टिवली क्या है, क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और आप इनको इजीली देख पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप जान चुके हैं अभी हमने आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसीज हमारे 3 हमने डिफाइन किए हैं, कौन कौन से, मीन, मीडियन और मॉड। तो अभी हम क्या करेंगे, उन पर कैलकुलेशंस लेकर के चलेंगे। तो पहला हम पार्ट लेकर चल रहे हैं किसके लिए, मीन। ठीक है, 3 सेंट्रल टेंडेंसीज में से पहला पार्ट कौन सा है, मीन। और हम मीन कैलकुलेशन हम करने वाले हैं तो 2 टाइप से करेंगे। पहला है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो सकता है, ग्रुप डाटा। ठीक है, तो मीन को हम कैलकुलेट करने वाले हैं 2 टाइप से, अनग्रुप डाटा और दूसरा है ग्रुप डाटा। अच्छा, अनग्रुप डाटा में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करने वाले हैं, हम मीन निकालेंगे। मीन को अब आप इस एक्स डैश एक्स बार के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, एक्स बार। एक्चुअल में जब भी हमको अनग्रुप डाटा दिया जाएगा उसकी वैल्यूज़ को आप ऐसे लिखेंगे, x1, x2, x3 और ये कहाँ तक जाएगा, xn तक। क्लियर, चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर n क्या डिफाइन करेगा, n डिफाइन करेगा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं ये। ठीक है, यहाँ तक लास्ट टर्म कैरी कर लेंगे। तो इससे क्या फॉर्मूला बनने वाला है, समेशन xi अपॉन n। और समेशन कहाँ से कहाँ तक है, i की वैल्यू 1 से लेकर के
n तक। ओके, ये बन जाता है हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया हमारा कौन सा, अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए चलते हैं। ग्रुप डाटा में क्या मिलेगा आपको, टेबल बनी हुई मिलेगी, क्लास इंटरवल मिलेगा, यही मेन पहचान है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं मिलने वाला, यहाँ आप क्लास इंटरवल मिलेगा। तो देखिए ग्रुप डाटा में क्या होता है, ग्रुप डाटा में क्या करेंगे आप, F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 और कहाँ तक, Fn Xn तक, अपॉन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 कहाँ तक, Fn तक। अच्छा, इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, क्या फॉर्मूला बनने वाला है, फॉर्मूला बनेगा समेसन ऑफ Fi Xi अपॉन समेसन ऑफ Fi, वेयर I इक्वल टू 1 to n, ठीक है, I इक्वल टू 1 to n। ये बन जाता है किसका फॉर्मूला, हमारा मीन का। किसका फॉर्मूला है ये, मीन का। ग्रुप डाटा वाला जो मीन उनको निकालना है, इस टाइप से क्या आपने इसका फॉर्मूला कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम पहला पोर्शन यहाँ से लेकर चलते हैं। पहला पोर्शन कौन सा हमारा, अनग्रुप डाटा पे हम कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पे क्या करना हमको, मीन निकालना है। चलो मान लेते हैं ऐसे ही, फाइंड मीन ऑफ 2 5 6 4 7 8 3 5, ये ऐसे वैल्यू दे रखी है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये अनग्रुप है, कोई टेबल नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो X1 X2 X3 X4 X5 है, ये सब हमको दे रखे हैं। फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला, देखिए क्या करेंगे, इनको ऐड करिए, ठीक है। डिवाइड कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। ये मैंने क्या ये वैल्यू दे रखी है, और इन वैल्यू में क्या करेंगे, हमको क्या इनको ऐड करना है, पहले काउंट कर लेते कितने वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, इसलिए मैंने इनको जोड़ा और 8 से डिवाइड कर दिया। देखिए जोड़ा है, हम जोड़ेंगे सबको, आप कैरी कर सकते हैं कि 5 है, दूसरा 5 है, 10 हो गए, 6 4 10 यहाँ पर हो जाए 20 हो गए, है ना, 7 और 3 10 30 हो जाते हैं, और 8 और 2 40, मतलब टोटल मिला करके हमारे ये 40 बैठ जा रहे हैं। चलिए, तो क्या हुआ, मीन 8 से हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को कैरी करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए आप पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है पहला वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म से क्या है डिवाइड करते हैं। तो n यहाँ पर कितना था, 8, समय से कितना आया हमारा 40, डिवाइड कर दिया, पहला क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। तो क्या हुआ, मीन 8 से हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को कैरी करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए आप पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है पहला वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म से क्या है डिवाइड करते हैं। तो n यहाँ पर कितना था, 8, समय से कितना आया हमारा 40, डिवाइड कर दिया, पहला क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मीन का हमने क्या अनग्रुप वाला जो क्वेश्चन है वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वाले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। क्या है, ग्रुप डाटा, जो सेकंड टाइप था हमारा ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए पहले देखिए इसमें 3 मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो क्या है हमारा पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड के लिए पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, मीन कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ Fi Xi डिवाइड बाई समेशन ऑफ Fi, वेयर I इक्वल टू 1 to n, वेयर I इक्वल टू 1 to
n, इसे बोलता है डायरेक्ट मेथड। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बैठती है, आंसर निकल के आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में कभी कभी क्या बच्चे फंस जाते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए सेकंड मेथड दिया गया है, और वो मेथड है हमारा कौन सा, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है एज्यूम, एज्यूम का मतलब है कि क्या है, हमको क्या है, एज्यूम करना है, कोई वैल्यू के को एज्यूम करना है। तो देखिए वैल्यू को क्या हम ए मान लेते हैं, तो इससे हम क्या करने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है भाई। आई इक्वल टू 1 to n हो गया, और आई इक्वल टू 1 to n हो जाता है। यहाँ पर डी आई का केस जो आया है, इसका होता है डेविएशन। तो क्या करेंगे, डेविएशन का पता, ये डेविएशन वाला जो पोर्शन है, ये क्वेश्चन को ईजी बना देता है, यानी जो कैलकुलेशन यहाँ जो आ रही थी उससे थोड़ा सा और ईजी हम कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड मेथड और है, मैं पहले यहाँ पर मेथड बताया था, फिर इन पे क्या एक टेबल लेके चलेंगे, क्वेश्चन कैरी करेंगे। तीनों मेथड से हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप इजीली समझ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए इस वाले में भी हम क्या है, मीन कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन आने वाला है, सेम फॉर्मूला देखो आने वाला है, कैसे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई और यू आई। इस बार इस पे काम करना है, समेशन ऑफ एफ आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n और आई इक्वल टू 1 to n। लेकिन एक बात यहाँ पर रहती है, वो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, h से, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्टेप डेविएशन वाला कौन सा फॉर्मूला है। मतलब यहाँ डी आई से हम करने वाले हैं तो अज्यूम पे जाएंगे, यहाँ यू आई से करने वाले हैं तो क्या है, स्टेप डेविएशन पर जाएंगे। अब ये यू आई और डी आई का केस कौन सा है, ये आप जब क्वेश्चन करेंगे, टेबल में हम पहुँचेंगे, आप इजीली उसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। तो ये है, देखिए ग्रुप डाटा का पहला क्वेश्चन। ग्रुप डाटा का पहला क्वेश्चन में क्या, आपको वैल्यू दी जाएगी, पूरी टेबल दी जाएगी, और इस टेबल पे क्या है, आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो क्लास इंटरवल, ध्यान रखना, क्लास इंटरवल मिलेगा, और दूसरी क्या है, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। तो क्या देखिए, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 हो गया, और 70 से 85, और आपका 85 से 100, मतलब 15-15 का अंतर लेकर के वो चल रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 3, 7, 6, 6, 6, ये सब आपको दे रखा है। अब आपको क्या टेबल बनाने का है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करेंगे, इसलिए फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा आता है, डायरेक्ट मेथड निकल के आता है। कौन सा, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले इस टेबल को हम इस टाइप से लेकर के आएंगे। यहाँ पर है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फिर हमारा क्लास साइज, ये टेबल बनानी है हमको। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। एक्स आई वाला केस, ये एफ आई हमारा चलता है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं टेबल को, 10 से लेकर के 25, वैल्यू है हमारे 2, 25 से लेकर के हमारे कितना 40, तो वैल्यू हमारी कितनी बैठी है 3। फिर हमारा 40 से लेकर के आपका 55 है, 55 है, तो 7 हो जाता है। देन 55 टू वैल्यू 70, और इसका दे रखा है 6। देन 70 टू 85 है, और ये भी 6 है। अगेन 85 टू 100, ये भी कितना है 6। टेबल यहाँ तक कंप्लीट।
अभी आपको एक्स आई निकालना है। एक्चुअल में एक्स आई क्या है, देखिए एक्स आई हम जब निकाल रहे हैं क्लास साइज निकाल, तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। क्लास साइज है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे मुझे पहले क्लास साइज निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो क्या आंसर निकल के आ रहा देखिए 35 डिवाइड बाई 2 और आंसर आया 17.5। तो देखिए मैंने पूरा डाटा लेकर के कैलकुलेट करने के बाद में एक्स आई की वैल्यू को लेकर के पहला 17.5 निकल के आता है। उसके बाद में हम जो उनका डिफरेंस है डिफरेंसेस में जोड़ देते हैं। 15 डिफरेंस आ रहा, देखिए इसमें हमने 15 जोड़ा तो ये निकल के आया 32.5 निकल के आया। फिर से हमने इसका डिफरेंस इसमें जोड़ा है तो कितना 47.5 निकल के आया, ठीक है, और ये निकल के आया था 62.5। अगेन 15 जोड़ेंगे तो इतना आया, फिर से 15 जोड़ा था हमने इतना निकल के आ गया। देखिए जैसा कि हम इस क्वेश्चन में एफ आई एक्स आई पे हम काम करते हैं, तो आपको जब मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए अब मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ। तो आपकी वैल्यूज़ क्या मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ पर लिख दी, ये वैल्यू निकल के आ रही है। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर डेसिमल की वैल्यू आती है तो जस्ट डेसिमल को एक सीध में रखना है, उसके बाद की वैल्यू को इधर और इसके पहले की वैल्यू को इधर। इससे क्या होता है, देखिए अब मैं इनको जोड़ने वाला हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ, मैं जोड़ने के बाद में क्या है, जो लास्ट में जो वैल्यू आती है एफ आई एक्स आई के समेशन जो निकल के आता है वो हम ईजिली कैरी कर पाएंगे। और नहीं तो क्या बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं, गलती करने के बाद में अगर ये टेबल ही गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। ये बात क्लियर है। इसके बाद हमको इसको बड़ी सावधानी से करना होता है। अब देखिए एफ आई एक्स हमारे पास में तो निकल कर कितना 1860 निकल के आया। अब ये हमारा फॉर्मूला है, अभी क्या करने वाले हैं हम मीन निकालने वाले हैं। 1860 को डिवाइड करेंगे किससे, ये रहा, इस समेशन ऑफ एफ आई है 30 से, तो 0 से 0 काट लेंगे, 3 6 और 3 2। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड से हम जो चलते हैं मीन कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है 62 निकल के आता है। इसी को हम क्या करेंगे सेकंड मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड, अज्यूम मेथड से करेंगे, तब भी 62 ही आना चाहिए, और स्टेप डेविएशन करेंगे तब भी 62 ही आना चाहिए। देखिए हम उसको सॉल्व करें। तो ये सेम वाला पोर्शन जो हम कर रहे थे यहाँ हमने क्या किया, डी आई हम कैलकुलेट करना है। डी आई मीन्स डेविएशन की हम बात कर रहे हैं। तो डेविएशन देखिए क्या है कि हमने जो ए अज्यूम किया है उसमें क्या है, एक्स आई में से प्रत्येक इस वैल्यू में से क्लास साइज में से हमको इस अज्यूम वैल्यू को घटाना है। तो हमने क्या किया, घटाना है। देखिए इसमें से हमने इसको घटाया, इधर घटा रखा है तो ये माइनस का 30 बैठता है। इसमें से इसे घटाएंगे -15 बैठता है। इसमें से इसे ही घटाएंगे तो 0 बैठता है, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 15 बैठता है। इसमें से इसे घटाएंगे तो 30 बैठता है, और इसमें से इसे घटाएंगे तो वैल्यू 45 बैठती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हमको एफ आई डी आई निकालना होता है। मैंने डेविएशन वाली बात बताई है, क्या एफ आई डी आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको 2 और 3। मैंने एरो लगा रखा है, रेड से बता रखा है कि हमको एफ आई को इस डी आई में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू -60, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है -45 आ रही है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ रहा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाता है। अब हम क्या करना है, एफ आई डी आई यहाँ पर रखना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई सबको जोड़ना है। एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है इसे आप प्लस एक साथ कर लीजिए, उसमें से इसको घटा दीजिए। देखो इसका कोई रोल नहीं रहता है, और एज्यूम मेथड यही प्रोवाइड कराता है कि आधी वैल्यूज़ को माइनस कर देता है, आधी को प्लस, और एक को 0 कर देता है। कैलकुलेशन हमारी क्या और ईजी हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए हमको मीन निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला ये है हमारा, क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ए मैंने इस वैल्यू को माना था, अगर आप इस वैल्यू को मानते तो यही यहाँ पर रखनी हमको होती है, ठीक है। समेशन कितना है 435 डिवाइड बाई कितना समेशन इसका एफ आई का 30 डिवाइड गया,
इसको डिवाइड करके कितना आता है 42.5 और दोनों को जोड़ेंगे तो 62 ही निकल के आता है, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया था, वहाँ भी 62 ही निकल के आया। तो ये आपका क्वेश्चन आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में अब हमको बस मेथड में हल्का सा स्लाइटली चेंज करना है। हमको क्या करना है, यूआई निकालना है, और मेथड है हमारा कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड है। इसमें हमने क्या यूआई निकालना है। तो देखिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पे यूआई मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, यूआई कैलकुलेट करना है। तो क्या कहता है, डीआई जो अभी कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिफरेंस जो होता है, क्लास डिफरेंस निकल के आता है क्लास इंटरवल का, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्लास इंटरवल डिफरेंस कितना है, वो है 25 माइनस 10 कितना आता है 15। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हमने ऑलरेडी कर रखा था। डी आई को डिवाइड करना है, एच से डिवाइड करना है। देखिए तो डी आई हमारा -30 आया था, फिर डिवाइड किया 2 आ गया, फिर से डिवाइड किया -1 आ गया। देखो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो कितना 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यानी पहले वाला जो पार्ट है उसको एक स्टेप बढ़ा देना बस। अब हमको किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना हमको एफ से एफ आई से यू आई। तो देखिए एफ आई यू आई, ये -4, ये -3, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 आ गया, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ओवरऑल जोड़ने के बाद में क्या आता है 29। वैल्यू और छोटी होगी हमारी। अब इसके फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला हमारा मीन की हम बात कर रहे हैं, ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ए की वैल्यू 47.5 फिक्स हमने कर रखी है, एच की वैल्यू 15 और ये वैल्यू 29 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो इसे काट दे 2 बार, और इससे आप इसे काटेंगे तो 14.5। तो पहले वाला ही केस देखिए, यहाँ पे भी निकल के आता है कितना 60। तो इस प्रकार से आपने क्या देख लिया, आज मीन निकालने का तरीका है 3 मेथड से। कौन से पहले डायरेक्ट से देख लिया, फिर आपने किसे देखा एज्यूम से देखा, फिर किसे देखा है स्टेप डेविएशन मेथड से देखा। जो सा भी मेथड आपको ईजी लगेगा आप उस मेथड से क्वेश्चन को कैरी कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।